सज्जनों, सभी को सादर वंदन नमन करते हुए, सभी देशवासियों को सादर प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस के लंका कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी प्रकार की अगर मुझसे गलती होती है तो आप सभी मुझे क्षमा करेंगे। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी कुंभकर्ण से युद्ध कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, माध्यम से लिखा है, आप सभी सुने। आगे भालू बली मुखी जूथा, बिट्टू बिलोक जिम में खिबरू था, चले भागु कपि भालू भवानी, विकल पुकारत
रिछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड भागते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से इतना चिल्लाते हैं और भागते हैं और कहने लगे कि यह राक्षस राज दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम जी, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख को हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। किस प्रकार से सभी वानर भालू चिल्ला रहे हैं। करुणा भरे वचन सुन करके भगवान धनुष बाण सुधार करके चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले, यानी आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचा, 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए कुंभकर्ण के। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर करके दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक राम जी ने उसकी वह भुजा काट दी जिसमें वो पर्वत लेकर के वार करने जा रहा था। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर के दौड़ा। भगवान राम ने वह भी हाथ उसका काट दिया। फिर वह भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि बिना पंख के मंदराचल पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है। उसने उग्र दृष्टि से रामचंद्र जी को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाएगा। बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैला करके रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। आकाश में सिद्धौर देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सज्जनों, श्रोता बंधु, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, भगवान राम ने देवताओं को जब डरा हुआ देखा तब भगवान राम ने धनुष को कानों तक खींच करके और कुंभकर्ण के मुख को बाणों से भर दिया। तुलसीदास जी ने लिखा है, सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रमण प्रजंत सरासन तान्यो, विसिखनि करन से चर मुख भरऊ, तदापि महाबल भूमि न परेऊ, सरनि भरा मुख सम्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु कोप तीव्र सरी
जब मुंह फैला करके दौड़ा तब भगवान राम ने उसके मुंह को बाणों से भर दिया। ऐसा बाण मारा कि पूरा मुंह बाण से भर गया। सज्जनों, तब प्रभु क्रोध करके भगवान राम ने तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से काट कर अलग कर दिया। वह सिर रावण के पास जाकर के गिरा। उसे देखकर रावण व्याकुल हुआ, जैसे मर के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा दौड़ा फिर रहा है युद्ध भूमि में, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु राम ने काट करके कुंभकर्ण के धड़ को दो टुकड़े कर दिए। बानर, भालू और पिशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वो दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु रामचंद्र जी के मुख में समा गया। सज्जनों, ये पहला राक्षस है जिसका तेज भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर सभी देवता मुनि आश्चर्यचकित हो गए। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत सी फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पृथ्वी प्रसन्न है। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आ गए। आकाश के ऊपर उन्होंने श्री हरि भगवान के सुंदर वीर रस युक्त जोड़ समूह का ज्ञान किया, गान किया, गुणानुवाद किया भगवान श्री रामचंद्र जी के यश का, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र ही मारिए। उस समय रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। सज्जनों, यहाँ पर एक मर्म बात भी हुई है। कुंभकर्ण का जो तेज रामचंद्र जी के मुख में समा गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए देवनर ऋषि नारद पधारे, प्रकट हुए और कहने लगे अब रावण को मारिए, कोई भी चिंता नहीं है। रावण की मृत्यु निकट आ गई है, क्योंकि ऐसा लिखा ही था। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वह मनुष्य मंद बुद्धि के हैं जो उन रामचंद्र जी को नहीं भजते हैं, उनका भजन नहीं करते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है मित्रों,
कृपा से वानरों का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पा करके अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण के सिर को कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट करके रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आ जाता है और बहुत प्रकार की कथाएं कह करके अपने पिता रावण को समझाता है। मेघनाथ ने कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अब ही वो बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखाया। रावण से मेघनाथ ने कहा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों और बहुत से वानर आकर लड़ाई के लिए डट गए। इधर काल के समान वीर भालू वानर और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस, दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। सज्जनों, मेघनाथ उसी माया में रथ पर चढ़कर ही आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप लोग सुनिए ध्यान से।
गर्जा वानरों की सेना में डर व्याप्त हो गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि शस्त्र एवं वज्रादि बहुत प्रकार से आयुध चलाने तथा फरसे, परिध, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वर्षा करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादल ने अपनी झड़ी लगा दी हो। इस प्रकार पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता है। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते हैं। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों, कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से सबको ढक दिया। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर के वानर सभी व्याकुल हैं, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुत, हनुमान, अंगद, नल, नील सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया अपने वार से। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव, विभीषण को बाणों से मार मार करके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह भगवान राम से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर के लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक और निर्विकार हैं, वह खर के शत्रु रामचंद्र जी नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र, एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने आप को नागपाश में बंधवा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। भगवान राम ने तो लीला करने के लिए ऐसा किया। सज्जनों, हनुमान ने भी अपने आप को बंधवा लिया था मेघनाथ के ही द्वारा, और फिर भगवान राम ने स्वयं को बंधवा लिया। कहना पड़ा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिनका नाम जप करके मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट लेते हैं, वे सर्वव्यापक और श्री विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में नहीं आ सकते। सारा संसार उनका नाम जपता है तो क्या वे किसी बंधन में आ सकते हैं? असंभव। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से दर्शा रहे हैं, सुने भाई। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, चरित राम के सगुन भवानी, तर की न जाहे बुद्धि बलवानी, अस विचारी देता की विराजी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी, व्याकुल कटक कीन घन राधा, पुनि भा प्रकट काई दुर्वादा,
बंधन में बांध सकता है। राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं लिया जा सकता। ऐसा विचार करके जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वे सब शंका छोड़कर रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुन करके उसे यानी मेघनाथ को बहुत बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जान करके तुझे छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तुम मुझको ललकारने लगा। इस प्रकार मेघनाथ ने जामवंत से कहा। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया और जामवान ने उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़ करके और दौड़ा और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु मेघनाथ त्रिशूल लगने से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़ करके उसको कई बार पटकनी दी और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। किंतु वरदान के प्रताप से, क्योंकि मेघनाथ को वरदान प्राप्त था, वो किसी के मारे मरता नहीं। मारने वाले केवल कौन थे? केवल लक्ष्मण ही उसे मार सकते थे। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़ करके उसे लंका में फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा और वे तुरंत रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी ने सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा लिया और तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर के प्रसन्न हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर के दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर के भाग चले और भाग करके किले पर चढ़ गए। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगले खंड में पुनः मिलूंगा। सज्जनों, ये प्रोग्राम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त, गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझसे जहां कहीं भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आप सभी जहां जिस नगर से, जिस शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सज्जनों, जवाबी कीर्तन के लिए और जागरण झांकी सहित करवाने के लिए मुझसे आप संपर्क करें। मैं GS अज्ञानी नुक्ति 94 50 39 27 40 96 28 76 80 61 हमेशा आप लोगों की सेवा में जब तक जीवित रहूंगा, तत्पर रहूंगा। सज्जनों, एक बार सभी लोग प्रेम से जयकारा लगा दें। बोले भगवान श्री रामचंद्र की जय। आनंद कंठ विपिन बिहारी कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव पार्वती गणेश